देखो, भागते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर एक जगह ठहर कर समझोगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस टॉपिक का नाम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन कर्व या फिर डिसोसिएशन कर्व भी पढ़ लिया था। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है वो देखना है। ये होता है 3 तरीकों से। ऑक्सीजन का दो तरीकों से हो रहा था। एक तो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके, और दूसरा एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये 3 तरीकों से होता है। दो तरीके तो सेम है। ठीक है, एक तो ये प्लाज्मा में डिजोल्व होकर भी इसका ट्रांसपोर्ट होता है एज डिजोल्व्ड प्लाज्मा। ठीक है, डिजोल्व्ड प्लाज्मा, और ये होता है 7% एज प्लाज्मा में डिजोल्व होकर इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और एज ये CO2 जो है एज कार्बोनिक, जो बाई कार्बोनेट आयंस। ठीक है, एज बाई कार्बोनेट आयंस HCO3 माइनस, एज बाई कार्बोनेट आयन बनाएंगे और ये ट्रांसपोर्ट होंगे। और कैसे होता है? जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा था, वहाँ हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट थी वो क्या थी? Fe+2 थी। और वहाँ पर हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन के पास 4 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, जहाँ पर CO2 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो CO2 कहाँ बाइंड करती थी? हीमोग्लोबिन पर, अमाइनो ग्रुप्स के ऊपर बाइंड करती थी, और वहाँ पर अमाइनो CO2 बाइंडिंग साइट्स थी वो। तो एज क्या, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर भी इसका ट्रांसपोर्ट होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये होता है 70%। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस बनकर 70% इसका ट्रांसपोर्ट होता है, और एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनकर इसका 23% ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, इसकी लोडिंग और अनलोडिंग। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं अनलोडिंग एंड लोडिंग। एक तो है लोडिंग ऑफ CO2। जो CO2 कहाँ बनती है हमें पता है, ये टिश्यू में बनती है। लोडिंग ऑफ CO2 कहाँ होता है? लोडिंग ऑफ CO2 ये होता है टिश्यू, नियर टिश्यू लिख सकते हैं हम। क्या? नियर टिश्यू, टिश्यू के बगल में। ओके, नियर टिश्यू क्या होगी? लोडिंग ऑफ CO2 होगी। ठीक है, अब मान लो हमारा ये टिश्यू है और टिश्यू की सेल है। ये है हमारी टिश्यू की सेल। इस सेल के अंदर क्या हो रहा है? जो हमारी ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है? यहाँ से 38 ATP बन रही है, और यहाँ पर H2O प्लस CO2 बन रहा है ना। अब ये CO2 बाहर कैसे निकलेगा बॉडी से? ये इस टिश्यू से बाहर निकलेगा। सबसे पहले इस टिश्यू से बाहर निकल कर कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जो हमारी सेल्स होती हैं, अगल बगल की सेल होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर जाएगा। ठीक है, और इस फ्लूइड से जाएगा हमारी ब्लड कैपिलरीज में। इस ब्लड कैपिलरीज, ओके, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी में जाएगा। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है? RBC होती है। समझे बात? ये CO2 कैसे जाएगा? अब ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें RBC हमारे काम का है। ये क्या है? RBC, रेड ब्लड सेल्स। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एक हीमोग्लोबिन। क्या होता है? HB, हीमोग्लोबिन होता है। HB के स्ट्रक्चर हमने देखी थी, क्या थी?
HB की 4 चेन्स थी, 2 अल्फ़ा चेन्स तो 2 बीटा चेन्स, ठीक है। और जो 2 अल्फ़ा चेन्स थी उनके पास क्या था, उसके एक एंड के ऊपर क्या था, NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप था, और दूसरे एंड पर क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझे। और इनके बीच में क्या था, हीम ग्रुप था। हीम ग्रुप के ऊपर क्या जुड़ा हुआ था, Fe+2 था। और Fe+2 के अंदर क्या Fe+2 के ऊपर क्या बाइंड करती थी, ऑक्सीजन बाइंड करती थी। जो हमारा NH2 ग्रुप है ना, ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये है एक CO2 बाइंडिंग साइट, यहाँ पर CO2 बाइंड करती है, ठीक है। ये जो हमारी CO2 टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, वो CO2 कहाँ आएगी, पहले आएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ये यहाँ पर क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ जाएगी, ये जाएगी ब्लड में। ब्लड में एज प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा के अंदर हमने देखा कि 7% प्लाज्मा से डिजोल्व होकर, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर ये ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। 7% एज डिजोल्व प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व इन प्लाज्मा। 7% ये प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी, समझे बात। और 23% क्या होगा, ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इसकी जो साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग साइड जो है, इनके ऊपर बाइंड करेगी ये। और क्या, एज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एज इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तीसरा टाइप क्या है, तीसरा जो हमारी आरबीसी है, इसके अंदर ये 23% है यहाँ पे, ओके। तीसरा टाइप में क्या है, 70% इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एज बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनते हैं, जो हमारा ब्लड है या फिर हमारी आरबीसी है, जब CO2 एंटर करती है ब्लड के अंदर, या फिर जो आरबीसी है उसके अंदर, मान लो ये हमारी आरबीसी है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ओके। ठीक है, जैसे ही CO2 एंटर करेगी आरबीसी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर, तब क्या होगा, ये CO2 जो है H2O से बाइंड करेगी, ठीक है। H2O से बाइंड करके ये क्या बनाएगी, H2CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये स्टेप होता है रिवर्सिबल, ये ब्रेक होगा किस में होगा, ये H पॉजिटिव प्लस HCO3 इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो हमारा H+ है, ये एक पॉजिटिव आयन है। जो हमारा आरबीसी के अंदर HB हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, ये है हमारा बाइकार्बोनेट आयन। क्या है ये हमारा बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। जो हमारा अब यहाँ पर H+ आ गया है आरबीसी के अंदर। H+ क्या कर रहा है, इसकी पीएच को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, इसको क्या कर रहा है, इसकी पीएच को डिक्रीज कर रहा है। H+ आयन क्या कर रहे हैं, इसको एसिडिक बना रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से H+ की आयंस क्या बना रहे हैं, ब्लड को वो बना रहे हैं इसको एसिडिक, समझे बात। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ आएंगे, दोनों मिल जाएंगे ये, और क्या बना लेंगे, HHB बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे HHB बना लेंगे। और जो HHB है वो है वो क्या होता है, सॉरी, ये देखता हूँ मैं, हाँ, इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। HHB को बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं इसको, ओके। जो हमारा HHB बनने के बाद ये क्या कर लिया, इसको स्टेबल कर लिया थोड़ा सा, इसकी जो एसिडिटी है, ब्लड की एसिडिटी को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है।
तो जो पीएच थी हमारी ब्लड की, पीएच क्या रहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच रहती है अराउंड 7 पॉइंट कितनी 3, ठीक है। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी पीएच रहती है 7.2, ठीक है। तो ये कारण क्या है, जो हमारी CO2 होती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, वो क्या बना रही है, H+ आयंस बना रही है। जो H+ आयंस क्या कर रहे हैं, इसकी एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पीएच को कम कर रहे हैं, पीएच को कम कर रहे हैं, 7.2 कर रहे हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो H+ आयंस की वजह से क्या होता है, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, समझे बात। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयंस बन गए। ये बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी से बाहर जाएंगे, ठीक है, आरबीसी से बाहर जाएंगे कहाँ, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में जाएंगे, प्लाज्मा में जाएंगे। ये कार्बन अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, और ये दोनों प्लाज्मा की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं, समझे बात। तो ये जाएंगे प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा में नेगेटिव आयंस जाएंगे तो आरबीसी के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, है ना। इस चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे, समझे बात। जब नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में जाएंगे तब क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको शिफ्ट मारेंगे ये जल्दी से, ठीक है। तो इस क्लोराइड के शिफ्टिंग को बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्यों हुआ, हमने देखा जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो प्लाज्मा के अंदर जाएंगे, और जो प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड आयंस हैं वो इसको बैलेंस करने के लिए आरबीसी के अंदर शिफ्ट मारते हैं, इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये हमारा जाएगा प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या आ गया है, एक तो 7% एज डिजोल्व प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, हीमोग्लोबिन इसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हीमोग्लोबिन कैसे, हाँ हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड होकर भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। हीमोग्लोबिन का बाइंड मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर मान लो ये हमारा हीमोग्लोबिन है CO2 + HB, और इसने क्या बनाया HbCO2, क्या है ये है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, समझे बात। और हाँ ये है हमारा आरबीसी। आरबीसी के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये जो आरबीसी थी वो टिश्यू के पास में लोडिंग करेगी, CO2 की लोडिंग कर ली इसने। अब ये जाएगी ब्लड के थ्रू कहाँ, एल्वुलाई के पास, लंग्स में, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना है, जहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलनी है। ओके, एक बात और यहाँ समझ लो अच्छे से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हुआ, मैंने बताया था जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो हमारा टिश्यू के ऊपर क्या होता है PO2, वो होता है 40 mmHg, और जो PCO2 होता है वो होता है 45 mmHg। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर PCO2 कितना होता है, उसके अंदर होता है 40 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं, तो यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस का एक्सचेंज होता है, समझे बात। तो इस प्रेशर के लिए क्या किया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ने एंट्री ली है कहाँ, ब्लड के अंदर, समझे बात, ब्लड के अंदर। और इसका ऑपोजिट यहाँ पर PO2 कितना होता है भाई, PO2 यहाँ पर होता है 90 mmHg, समझे बात। अब जो 90 mmHg है ना वो ऑक्सीजन को हेल्प करेगा यहाँ से टिश्यू के अंदर जाने के लिए, समझे बात। ओके, ये जो हमारी अब आरबीसी है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी लंग्स में, यानी कि एल्वुलाई के पास। ओके, एल्वुलाई के पास भेज दें इसको, एल्वुलाई के पास भेजते हैं इसको, जगह तो कम है, जगह तो कम है, चलो थोड़ा फिर से बना लेंगे। ये हमारा ब्लड जो था वो गया कहाँ, ये हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, या फिर हम बोल सकते हैं पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी तो क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी है। ओके, यहाँ पर है हमारी क्या, एल्वुलाई, ये एल्वुलाई है। ओके, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40 है ना शायद, कितना है, हाँ 40। ओके, 40 mmHg।
ओके, ये जो हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरी है इसके अंदर क्या आया, अब CO2 आई, ठीक है, भर भर के CO2 आई, 7% डिजोल्व प्लाज्मा के अंदर से आई थी वो CO2, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर आई प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या था, HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस भी थे, 70% एज बाइकार्बोनेट आई, ओके, और एज डिजोल्व प्लाज्मा में डिजोल्व होके डायरेक्ट 7% कार्बन डाइऑक्साइड आई, और एज HbCO2 यानी कि एज HbCO2 भी आई, और ये कितनी थी 23%, समझे बात। ओके, ये यहाँ से कहाँ जाएगी, इस एल्वेलाई के अंदर जाएगी, कैसे जाएगी वो भी देख लेते हैं। अब जो हमारे जो बाइकार्बोनेट आयंस है ना, यहाँ से CO2 कैसे निकलेगी, कैसे रिलीज होगी वो देखते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, समझ आ गया होगा। चलो, अब जो CO2 की क्या हो रही है, अब यहाँ हो रही है CO2 की अनलोडिंग, ठीक है, अनलोडिंग ऑफ CO2, यहाँ लिख लेता हूँ अनलोडिंग ऑफ CO2, अनलोडिंग ऑफ CO2 कहाँ हो रही है, एल्वेलाई, एल्वेलाई के पास, नियर एल्वेलाई। ओके, जो हमारी RBC है फिर से बना लेते हैं। RBC के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है भैया, क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, HB, और HB के साथ क्या जुड़ा है, यहाँ पर CO2 जुड़ा हुआ है, CO2 जुड़ा हुआ है ना। HbCO2 से HB से CO2 कैसे रिलीज होगी, जो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 104 से कहाँ जाएगी 40, यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर PO2 कितना है 40 है, तो यहाँ से शिफ्ट मारेगी इस तरफ क्या, ऑक्सीजन एल्वुलस से जाएगी पल्मोनरी कैपिलरी के पास, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर यानी कि ये जाएगी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ये HbCO2 के ऊपर अटैक करेगी ज़्यादा, क्योंकि HB ही इसको क्या करेगा, कैरी करेगा। HbCO2 से क्या कर देगी, ऑक्सीजन CO2 को रिप्लेस कर देगी, ठीक है, और CO2 को रिलीज करवा देगी यहाँ से, ठीक है, CO2 का क्या करवा देगी, रिलीज करवा देगी। ये CO2 कितनी थी 23%, यहाँ से CO2 का रिलीज होने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर HbO2 बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और इसका ट्रांसपोर्ट होगा, समझे बात। ओके, और ये जो हमारा HbO2 जो इसका ट्रांसपोर्ट का क्या करवा रही है, रिलीज करवा रही है CO2 को। ओके, जो हमारी ऑक्सीजन है वो HbCO2 से क्या करवा दिया, CO2 को रिलीज करवा दिया, और क्या बना गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और ये जो हमारा बाइकार्बोनेट आयंस था, अब यहाँ पर डायरेक्ट CO2 रिलीज नहीं होगा, क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस होगी, वही क्या, उसके अपोजिट होगी। ये जो HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन है वो RBC के अंदर जाएगा, RBC के अंदर जाएगा, HCO3 माइनस पहुंच गया अंदर। अब ये अंदर गया तो क्लोराइड अंदर गया हुआ है ऑलरेडी, तो ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए इसलिए क्लोराइड क्या करेगा, रिवर्स शिफ्ट मारेगा, रिवर्स क्या करेगा, क्लोराइड बाहर आएगा, ठीक है, क्लोराइड बाहर आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे इसको बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके, जो हमारा बाइकार्बोनेट अंदर गया है, ये वाला बाइकार्बोनेट आयंस अंदर गए, ठीक है, ये जो प्लाज्मा के अंदर जो बाइकार्बोनेट आया था ना, ये HCO3 नेगेटिव, ये सोडियम के साथ बाइंड करके आया है, ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, सोडियम लगा हुआ है, और इसे हम ये बताना भूल गया था मैं पहले पॉइंट, NaHCO3 प्लाज्मा के अंदर आने के बाद इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से पहले क्या हुआ, सोडियम निकलेगा, फिर ये जो HCO3 माइनस था वो जाएगा RBC के अंदर, RBC में जाके रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा, क्या होगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा। ये जो हमारा HCO3 नेगेटिव है अब क्या करेगा, ये क्या बनाता है, H2CO3 से बना था है ना, तो अब जो हमारा हीमोग्लोबिन था उसके साथ क्या बाइंड करा हुआ था, हाइड्रोजन बाइंड किया हुआ था, ठीक है, HS भी था, ये HS भी टूटेगा फिर से किस में, अच्छा एक बात और भूल गया था मैं, चलो वो बता दूंगा, अभी बता दूंगा। HS भी जो था ना वो क्या बनाएगा, वो फिर से HB नेगेटिव और प्लस H प्लस के अंदर निकल जाएगा, ठीक है,
ये जो हमारा H प्लस यहाँ पर अब क्या करेगा, ये फिर से HCO3 माइनस के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये बाइंड करके क्या बना देगा, ये बाइंड करके बना देगा हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ब्रेक होगा फिर से किस में, ये ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2 में, ठीक है। अब ये जो CO2 है वो जाएगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से कहाँ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से देखो हाई कहाँ पर है, PCO2 यहाँ पर कितना है 45 है, और यहाँ पर कितना है 40 है। तो प्लाज्मा से कहाँ जाएगा या फिर ब्लड से कहाँ जाएगा, एल्वुलाई के अंदर CO2 जाएगी और CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। समझे बात, यहाँ पर CO2 की क्या हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, ब्लड से क्या हो रही है, अनलोड हो रही है। अब समझ आई बात, जो मैं बात भूल गया था, दो बातें भूल गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बफर का काम कौन करता है, बफर का काम कौन कर रहा है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, पहले रुको जो जो मतलब एसिडिटी को कम कर रहा होता है ना, वो बफर का काम कर रहा होता है। एसिडिटी यहाँ पर किसने कम करी है, यहाँ पर किसने कम करी है, ये जो H प्लस रिलीज किया किसने, HB ने रिलीज किया H प्लस इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर एसिडिटी बढ़ा रहा है ना, क्या हीमोग्लोबिन एसिडिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। ब्लड की पीएच को कम कर रहा है और ज़्यादा, तो उसको मेंटेन कौन करेगा, उसको मेंटेन करेगा HCO3 H प्लस के साथ बाइंड करके, ठीक है। तो यहाँ पर अनलोडिंग ऑफ CO2 के अंदर, या फिर हम एल्वुलाई के पास में HCO3 को क्या बोलेंगे, बफर, क्या बोलेंगे, बफर। ये क्या काम कर रहा है यहाँ पर, एक्ट एज बफर, बफर का काम कर रहा है यहाँ पर। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, नियर एल्वुलाई HCO3 जो है बफर का काम करेगा, यानी कि पीएच को क्या कर रहा है, ये मतलब कम नहीं होने दे रहा। समझे बात, एसिडिक एनवायरनमेंट को कम कर रहा है ये, ठीक है, बफर का काम कर रहा है। ओके, जब हमने देखा था टिश्यू लेवल के ऊपर, टिश्यू लेवल के ऊपर क्या हुआ था, ये जो हमारी RBC है उसके अंदर क्या बना था, H2O प्लस CO2, क्या बनाया, H2CO3। अच्छा ठीक है, अब ये जो बन रहा था ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा था, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा था जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में क्या बन रहा है, H2CO3। समझे बात। अब ये जो H2CO3 या फिर कार्बोनिक एसिड जो हमने बोला है, ये किस में ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक हुआ था H प्लस HCO3 माइनस के अंदर, ठीक है। अब H प्लस को, अब H प्लस क्या कर रहा है यहाँ पर, H प्लस बढ़ा रहा है, इसकी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, और इसकी पीएच को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये जो H प्लस है ना, वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है। हीमोग्लोबिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, H प्लस। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या कर रहा है, इस एसिडिक एनवायरनमेंट को कम कर रहा है। तो यहाँ पर नियर टिश्यू क्या करेगा, हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, बफर का काम करेगा। नियर टिश्यू हीमोग्लोबिन नियर टिश्यू क्या करेगा, एक्ट एज बफर, ठीक है, बफर का काम करेगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया अनलोडिंग CO2 की कैसे होगी, प्लाज्मा से CO2 जो ट्रांसपोर्ट हुई है RBC से एल्वुलाई को, ये होगी, मतलब ये हो रही है, हाँ, ये 70% जो है हमारी CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, एज बाइकार्बोनेट आयंस या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है एल्वुलाई को, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या हो रहा है, इसका एक्सचेंज हो रहा है। और 23% इसका क्या हो रहा है, एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की मदद से ये क्या हो रहा है, एज अ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका, और एक्सचेंज हो रहा है एल्वुलाई से, ठीक है। अब यहाँ पर CO2 आ जाएगी और CO2 यहाँ से बाहर। समझे बात। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। समझ आया तो लाइक कर देना, नहीं आया तो बता देना, कमेंट कर देना, फिर से वीडियो बना दूँगा। बाय।